हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज के वीडियो में हम सोल्व करने वाले गाला पेपर 4 में जो ऑब्जेक्टिव्स है क्वेश्चन नंबर 13 से 24। डन। प्रीवियस वीडियो में हमने 1 से लेकर 12 तक ऑलरेडी सोल्व कर ली है। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन 13। जो 13 से 16 है वो ट्रू फॉल्स है, तो वहां से हम स्टार्ट करते हैं। आप सब अपने सामने जो गाला की बुक है वो ओपन रखना। कहीं पे भी अगर रिक्वायरमेंट हो तो कोई बुक में नोट डाउन भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो करते जाना। नोट डाउन जो करना है वो इजीली आपको आगे जाके फिर हेल्प करेगा। डन, दैट्स वाई। सो 13 जो क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स में फर्स्ट एकदम थियोरेटिकल है, चैप्टर नंबर 1 का है। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, HCF ऑफ a एंड b मल्टीप्लाई LCM ऑफ a एंड b इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b। डन। सो हमें जो ट्रू फॉल्स दिया है एकदम इजी है कि HCF ऑफ टू इंटीजर a कोमा b मल्टीप्लाई LCM ऑफ टू इंटीजर a कोमा b। तो हमें एक फॉर्मूला आता है चैप्टर नंबर 1 में, है ना, वो याद भी रखना। HCF इंटू LCM फॉर टू नंबर इज इक्वल टू क्या है वो फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर। क्या है फॉर्मूला स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर। जो भी उसका HCF होगा इंटू LCM करेंगे, क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर। यहाँ पे जो गिवन नंबर है वो क्या है, A एंड B, यहाँ पे कोई भी हो सकते हैं। डन। सो हम राइट कर सकते हैं इसको A मल्टीप्लाई B। प्रोडक्ट मीन्स व्हाट, इनटू मल्टीप्लाई, सो A मल्टीप्लाई B। सो जो सेंटेंस है, जो क्वेश्चन है वो एकदम ट्रू है। डन। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा स्टूडेंट्स, ट्रू। ये हो गया हमारा ट्रू। क्लियर, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट 2 पॉइंट्स एट लीस्ट। एकदम थियोरेटिकल क्वेश्चन है, बट इससे हम जो इसका आंसर है वो तो डायरेक्टली इजीली हम बोल सकते हैं। डन। तो इसके जो रिलेटेड जो कंसेप्ट है ग्राफ के रिलेटेड वो वेरी इंपॉर्टेंट है। उनमें से अगर आपको एग्जाम में बोर्ड में कोई क्वेश्चन आ जाए तो हेल्पफुल होगा, तो मैं पूरा कंसेप्ट आपको समझा दूंगा। डन। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, जो 14 है पहले तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। कौन सा पॉलिनोमियल स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्वेश्चन में ना गिवन हो तो भी हमें पता होना चाहिए। इसका जो ग्राफ है वो x एक्सिस को एटलीस्ट 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। किस एक्सिस की बात हो रही है, x एक्सिस की। कितने पॉइंट में, 2 पॉइंट्स में। 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करेगा, एट लीस्ट बोला है, एट लीस्ट। डन। तो ये जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करने से पहले इसके कंसेप्ट को समझते हैं कि जो पॉलिनोमियल होता है चैप्टर नंबर 2 उसमें जो ग्राफ का कंसेप्ट आपको पता होगा कि कोई भी अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं यहाँ पे ऐसे हम कोई भी रैंडम ग्राफ ड्रॉ करें तो ये उसकी एक्स एक्सिस होती है यहाँ पे y, यस और नो। तो जितनी टाइम वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, उतने उसके जीरोस होते हैं, है ना, उस पॉलिनोमियल के। ये हमें पता है। डन। तो ये हमारा जो पॉलिनोमियल है वो कौन सा है स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक। एंड आपको याद होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ पैराबोला होता है। क्या होता है, पैराबोला। डन। तो अगर मैं वो पैराबोला का शेप ड्रॉ करूं तो ऐसा कुछ शेप होता है पैराबोला का, यू शेप जैसा, जिसको अगर हमें ग्राफ में ड्रॉ करना है। डन। तो 2 टाइप के पैराबोला बनते हैं, एक तो ओपनिंग अपवर्ड, एक तो ओपनिंग डाउनवर्ड। अगर ऊपर तरफ ओपनिंग हो रहा है तो अपवर्ड, नीचे तरफ हो रहा है तो डाउनवर्ड। ये हो गया ओपनिंग अपवर्ड इस टाइप का, ये हो गया ओपनिंग डाउनवर्ड। डन। तो जब भी a ग्रेटर देन 0 हो, व्हेन a ग्रेटर देन 0 तो पैराबोला हो जाएगा ओपनिंग अपवर्ड। डन। अगर a लेस देन 0 हो, मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो, तो उसका ग्राफ आएगा पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड। बट a कंफर्म है, इसका ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होगा, पैराबोला। ओके। अब इस समय ये भी पता है कि जो पैराबोला है इसके अगर हम पॉसिबिलिटी ड्रॉ कर ले, यहाँ पे क्या क्या बन सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ जो पैराबोला उसकी पॉसिबिलिटी। तो सबसे फर्स्ट में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं इस तरह से, ये हमारी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गई। ऐसे कोई पैराबोला ड्रॉ हो रहा है जनरली, है ना, ये थोड़ा इधर उधर हो सकता है, ये पैराबोला हो गया। डन। तो इसमें जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे तो कितने होंगे स्टूडेंट्स, 2। एक्स एक्सिस को एक तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है,
तो यहाँ पे करें तो 2 जीरोस हो गए, ओके। तो कितने जीरोस है इसको, 2 जीरोस है, डन है भाई, डन। एक यहाँ पे लेफ्ट साइड है, ये ओरिजिन होता है, उसकी लेफ्ट साइड में मतलब है नेगेटिव होगा, राइट साइड में मतलब पॉजिटिव। तो दोनों जीरोस की साइन क्या है, अपोजिट है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो उसकी साइन क्या है, अपोजिट साइन। ये भी आपको पता होना चाहिए, डन। एक क्वेश्चन में भी हमें नहीं दिया है, बट ये सब कंसेप्ट है जो इसके रिलेटेड में है ना। सेकेंड पॉसिबिलिटी ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे, आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा, है ना। आइडिया नहीं है तो वोडाफोन होगा, अभी तो जियो चल रहा है, कुछ ना कुछ तो निकला ही होगा इनमें से। तो इसी पैराबोला को हम ओरिजिन से राइट साइड ड्रॉ कर लेते हैं, तो इधर ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, डन। ये हो गई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ पे ओरिजिन। तो अगेन ये जो ग्राफ है वो 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करा एक्स एक्सिस को, फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट। तो इसमें भी अगर कितने जीरो है स्टूडेंट्स, 2 जीरोस, कितने हैं, 2 जीरोस, ओके। इन दोनों की जो साइन होगी, ए भी पॉजिटिव होगा, राइट साइड है, ए भी पॉजिटिव होगा क्योंकि राइट साइड है, देन ए भी आपको याद रखना। दोनों की साइन क्या है, सेम साइन। अगर इस टाइप का ग्राफ हो तो दोनों जीरो की साइन क्या होगी, सेम साइन, एंड दोनों क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर सिमिलरली इसी पैराबोला को हम लेफ्ट साइड ड्रॉ करें, तो इस साइड भी हम ड्रॉ कर सकते हैं इसको, सेम इसी में ड्रॉ कर देता हूं हियर। सो अगेन इसी टाइप के ग्राफ में भी जीरोस कितने मिलेंगे हमें, 2 ही जीरोस मिलेंगे, 1 2। बट इसकी साइन भी क्या होगी, नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, तो जीरोस तो 2 ही है। कितने जीरोस है स्टूडेंट्स, 2। दोनों की साइन भी क्या है, सेम साइन, बट दो सेम साइन है कौन सी स्टूडेंट्स, यस, नेगेटिव साइन। तो अगर लेफ्ट साइड है तो दोनों जीरोस की साइन नेगेटिव, राइट साइड है तो पॉजिटिव। अब आपको लगे सर यही इतनी 3 पॉसिबिलिटी होगी और कोई पॉसिबल नहीं है, बट नो, एक और पॉसिबिलिटी है जो हमें जनरली पता नहीं होती है। अगर इस तरह से ग्राफ हो, कहीं और मैं रेंडमली कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं ऐसे करके, जस्ट यहां पे एक ही बार टच हो रहा है, डन, यू शेप में है ऐसे करके, क्लियर है। तो इसमें जो ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है स्टूडेंट्स, वो एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। कितने पॉइंट में, ओनली 1 पॉइंट में, ओके। तो इसमें कितने जीरोस होंगे सर, ओके सर, एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब एक ही जीरोस होंगे, तो हम यहां पे राइट करेंगे 1 0। इस पर द एक्सरसाइज 2.1 हमें पता है एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करे मतलब एक जीरो। बट देखो ये जो शेप है वो कौन सा है स्टूडेंट्स, पैराबोला। कौन सा शेप है, पैराबोला। तो पैराबोला मतलब है किसका ग्राफ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। उसमें कितने जीरोस होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, वी नो दैट 2 जीरोस होते हैं, अल्फा एंड बीटा। याद है, हमने एक फॉर्मूला भी रखा था, प्रीवियस वीडियोस में दिखाया कि जीरोस का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डन। तो क्वाड्रेटिक की डिग्री क्या होती है, 2। तो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ, यहां पे हम क्या राइट कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे, 2। तो यहां पे भी वो 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करना चाहिए, बट ये तो 1 ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। क्यों, क्योंकि यहां पे कोई भी जो जीरोस होगा स्टूडेंट्स वो पॉजिटिव है, हमें पता है। लेफ्ट साइड होगा तो नेगेटिव होगा, ओरिजिन में होगा तो जीरो इटसेल्फ होगा, डन है। तो पॉजिटिव अज्यूम करते हैं कि 1 है, इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, 1 है। तो ये जो 1 है वो 2 जीरो सेम है, मतलब इसकी जो अल्फा होगा वो भी 1 मिलेगा, इन बीटा की वैल्यू भी क्या मिलेगी स्टूडेंट्स, 1। ऐसा आपने एग्जांपल भी चैप्टर नंबर 2 में 2.2 एक्सरसाइज में देखा होगा। जब हम जीरोस फाइंड करते तो ऐसे पॉलिनोमियल है जिसमें दोनों की वैल्यू क्या मिले, सेम मिले, यस और नो। तो जब भी आपको ऐसे पैराबोला गिवन हो, कोई एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा हो, तो भी वहां पे जीरोस तो 2 ही मिलेंगे, बट उसकी वैल्यू क्या है, सेम, इसीलिए वो एक ही बार इंटरसेक्ट करता है। तो इसके 1 2 3 4 पॉसिबिलिटीज है, डन है, ओके। तो इससे सर हमें इस क्वेश्चन में क्या हेल्प मिलती है, तो पहले तो इस क्वेश्चन को समझो कि पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, यस, वी आर नोइंग दैट कि 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, बट 1 पॉइंट में भी कर सकता है, ओके, ये भी हमें पता चल गया। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट लीस्ट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रोबेबिलिटी में भी ये यूज होता है, एट लीस्ट मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब एटलीस्ट मतलब मिनिमम, मिनिमम उससे ज्यादा हो सकता है, बट मिनिमम इतना, उससे कम नहीं हो सकता है,
डन है। तो हम उससे ज्यादा पॉसिबल है, एटलीस्ट का मतलब उससे ज्यादा पॉसिबल है, तो व्हाट वी कैन राइट, ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर सकता है और उससे ज्यादा पॉइंट में भी इंटरसेक्ट कर सकता है, ऐसा क्वेश्चन है। डन। तो सही है, हमने सारी पॉसिबिलिटी ड्रॉ की है कि 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर सकता है, 2 में कर सकता है, 2 में कर सकता है, 1 में भी कर सकते हैं, बट क्या 2 से ज्यादा, 2 पॉइंट से ज्यादा में कर सकता है? नो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कभी भी 2 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको पता ही चल गया होगा। यस, क्या है सेंटेंस है वो, फॉल्स। डन है। और इसी को अगर चेंज करके पूछे कि यहाँ पे एट मोस्ट हो, क्या लिखा हो स्टूडेंट्स, एट मोस्ट इंटरसेक्ट इन 2 पॉइंट, तो एट मोस्ट का मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू, कितने पॉइंट की बात हो रही है, 2 पॉइंट की बात। तो क्या सर ये सही होगा या गलत होगा? ओके, तो सही है। अगर एट मोस्ट 2 है मतलब कि ये जो पैराबोला है वो 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट हो सकता है, 1 पॉइंट में हो सकता है, इन 0 पॉइंट में भी, 2 से कम कोई भी चलेगा ना, 0 पॉइंट में भी इंटरसेक्ट हो सकता है, मतलब इंटरसेक्ट ही ना हो, इसे ऊपर से चला जाए। क्या सर ऐसा पॉसिबल है? यहां कहीं पे ड्रॉ हो, ऐसा कुछ पॉसिबल है? तो इसका आंसर आपको खुद ढूंढना है। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं क्योंकि 10th के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको समझाना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। डन है। डन। चलो, तो एक क्वेश्चन आपको क्लियर है, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में मैं गिवन है ग्राफ, अगेन ग्राफ है, चैप्टर नंबर 3 का है सम है। ऑलरेडी इस टाइप का हमने इक्वेशन का ग्राफ डिस्कस कर लिया प्रीवियस वीडियो में है। जिसको देखे उसको डायरेक्ट आंसर पता ही होगा कि सर इसका जो आंसर आता है वो ये है। तो उसमें हमें जो इक्वेशन गिवन है स्टूडेंट्स, वो इक्वेशन क्या है, 4x + 7y = 0, जो इसका ग्राफ है, इज अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ट्रू है या फॉल्स है हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर है 15। इक्वेशन जो है वो क्या है, अगेन मैं देख लेता हूं। इक्वेशन इज 4x + 7y = 0, 4x + 7y = 0। इसका जो ग्राफ होगा वो लाइन होगी। सर लाइन जरूरी है, कंपल्सरी लाइन ही होगी? यस। एक कौन सा इक्वेशन है स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन हो उसका ग्राफ ऑलवेज क्या होती है स्टूडेंट्स, लाइन होती है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होगी, लाइन। लीनियर, लाइनो, लाइनो, सिमिलर वर्ड, डन है, याद रखना। ओके, तो जो लाइन है वो ओरिजिन में से पास होगी या नहीं होगी? तो प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है 3 केस बनते हैं। केस नंबर 1, इक्वेशन ओनली वेरिएबल x में हो, ओनली वेरिएबल x में। एग्जांपल 3x + 4 = 0। सेकेंड केस, अगर इक्वेशन ओनली y वेरिएबल में हो, जैसे कि 4y = 9, ओनली y वेरिएबल x नहीं है। ओके। थर्ड केस होता है कि इक्वेशन x एंड y दोनों वेरिएबल में है और उसमें कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, जैसे कि 3x + 4y = 0, या तो हमारा गिवन है 4x + 7y = 0। कांस्टेंट टर्म मींस व्हाट, ओनली नंबर वाली टर्म। तो इसमें भी ओनली नंबर वाली टर्म मिसिंग है, हमारे एग्जांपल में भी मिसिंग है। तो तीनों के जो ग्राफ है वो क्या क्या होते हैं? तो सबसे फर्स्ट इसका जो ग्राफ होगा, जब भी वेरिएबल ओनली x हो तो पैरेलल टू y एक्सिस। किससे होगा पैरेलल, y एक्सिस से। ओनली वेरिएबल y हो तो पैरेलल टू x एक्सिस। डन है। एंड अगर दोनों वेरिएबल प्रेजेंट हो, कांस्टेंट टर्म जैसे c 0 हो, तो कहां से पास होगा, ओरिजिन से। कहां से पास होता है, ओरिजिन से, याद रखना। डन। इसका जो पूरा कैलकुलेशन है हमने प्रीवियस वीडियो में दे दिया, वो इंपॉर्टेंट भी नहीं अभी, क्योंकि हमें तो ऑब्जेक्टिव के लिए आंसर देना है। तो 3 पॉइंट याद रखना। तो स्टूडेंट्स एक और केस रह गए, आप बोलोगे सर अगर कांस्टेंट टर्म हो तो कि 4x - 3y = 8, इसका ग्राफ। तो इसका ग्राफ स्टूडेंट्स ओरिजिन में से कभी भी पास नहीं होगा, ना तो किसी एक्सिस को पैरेलल होगा, वो कोई भी ऐसे ओरिएंटेशन में, यहाँ पे ऐसे हो सकता है,
या तो इधर से इधर ऐसे हो सकता है, नॉट लाइक दिस पैरेलल नहीं होगा, ऐसे हो सकता है, डन। ऐसे कोई भी ओरिएंटेशन में उसका ग्राफ पॉसिबल है। ये तीनों में से उसमें कोई भी पॉसिबिलिटी आएगी नहीं। सो आई होप कि चारों के केस आपको क्लियर है। तो सर आंसर इसका आप ही बताओ। ओनली एक्स एंड वाई प्रेजेंट, कांस्टेंट टर्म 0 है, तो इसका ग्राफ ओरिजिन में से पास होगा। हमें क्या बोला है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, यस होगा ही ना भाई, कौन मना करेगा उसको ओरिजिन में से पास होने में, डन है। तो ये सेंटेंस है वो ट्रू है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अ नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर। ओके सर, नेचुरल नंबर सुना हुआ लगता है, बचपन में देखा था, बड़ी शरारत करते थे, आप करते थे, नंबर नहीं करते थे ना। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16(1), नेचुरल नंबर मतलब n, कैपिटल N, कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से। 0 से कौन स्टार्ट होता है, होल नंबर, याद रखना, डन। सिंगल डिजिट मतलब सिंगल डिजिट वाले कौन कौन आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आएगा, 9 उसमें 2 डिजिट होते हैं। ओके, अब उसमें हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है इनमें से नंबर, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है दैट द नंबर बीइंग इवन, वो 1/2 है क्या, चेक करना है। तो इनमें से हमें नंबर सिलेक्ट करना है, इवन नंबर होना चाहिए। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, कितने इवन नंबर है, 2 इज अ इवन नंबर, 4 6 8, 1 2 3 4, फेवरेबल आउटकम हो गए 4। हाउ मेनी नंबर्स टोटल नंबर आर देयर, 1 से लेके 9, ना तो ये कट होगा ना तो इसका कुछ सिंप्लीफिकेशन होगा। हमें गिवन है आंसर में 1/2, दैट इज रॉन्ग, दैट मींस सेंटेंस इक्वेशन जो है वो फॉल्स है। इज इट डन एवरीवन? ओके, हमें सिर्फ नेचुरल नंबर का कंसेप्ट याद रखना है। चलो, तो ट्रू फॉल्स इज डन। नेक्स्ट सोल्व करते हैं हम शॉर्ट वर्ड आंसर। तो उसमें 17 गिवन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 12। ओके, क्या फाइंड करना है 17 में स्टूडेंट्स, सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 12। फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 12, इसका सम फाइंड करना है। ओके, तो ये एकदम इंपॉर्टेंट सम है, इसका आपको आंसर डायरेक्ट आ सकता है। यहाँ पे ध्यान रखना, लास्ट में एक शॉर्ट टर्म स्टेप इसमें सोल्व करेंगे, शॉर्ट स्टेप में। तो पहले तुम्हें इसको समझना है, क्या है कि मल्टीपल्स ऑफ 12। ओके, तो 12 का मल्टीपल, तो फर्स्ट तो 12 1 जा 12, मल्टीपल मींस उसका टेबल। सेकंड सर 12 2 जा 24, 12 3 जा, याद नहीं आ रहा है, 12 3 जा 36। ऐसे करते करते कहां तक जाना है, जो लास्ट वाला मल्टीपल होगा वो A15, वहां तक जाना है। तो टोटल हमें 15 मल्टीपल का सम फाइंड करना है 12 के। ओके, तो सम को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 12 प्लस 24 प्लस 36 प्लस अप टू प्लस लास्ट टर्म क्या होगी, A15। अब वो फाइंड भी कर सकते हो, A15 है मतलब 15 12 जा होगा, जैसे यहाँ पे फोर्थ टर्म मतलब 12 4 जा, फिफ्थ टर्म मतलब 12 5 जा, वैसे 12 15 जा विल बी द लास्ट टर्म, यस और नो। पर उसकी कोई रिक्वायरमेंट अभी नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको मैं एक सिंप्लीफिकेशन देता हूं। जब भी आपको कोई भी नंबर के मल्टीपल का सम फाइंड करना हो तो आपको ट्रिक यूज करनी है। कैसे, इन सब में से कॉमन पहले समझ लो, लास्ट में शॉर्ट में फॉर्मूला क्या बनता है, जो भी नंबर है वो कॉमन निकाल लेंगे, जिसका भी मल्टीपल है वो कॉमन। ओके, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, लास्ट में क्या आएगा 12 15 जा, यस और नो, यस 12 15 जाएगा। तो 12 को ऐसे ही रखते हैं। ये जो है स्टूडेंट्स, यहां से 1 से लेके 15 तक क्या है, सम ऑफ 15 नेचुरल नंबर। क्या है, सम ऑफ 15 नेचुरल नंबर। सर उसका फॉर्मूला कुछ जाना पहचाना है, यस, n प्लस 1/2, यस और नो। तो 12 तो 12 ही रहेगा, n मतलब कितने हैं 15, इंटू 15 प्लस 1 क्या हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 2। तो सी जो ट्रिक है हमारी वो क्या बनेगी कि सी यहाँ पे जो 12 है मतलब जिसका मल्टीपल है वो पहले आएगा। तो अगर मुझे 7 का मल्टीपल फाइंड करना है, यहाँ पे आप क्या ऐड करोगे 7, 8 का मल्टीपल का सम तो 8, डन है। ओके सर 15 कैसे बनता है, कितने मल्टीपल है 15, अगर आपको 10 मल्टीपल होगा तो 10 आएगा, 20 मल्टीपल होगा तो 20 आएगा। सर नेक्स्ट नंबर +1 करके लिख देना, डिवाइड बाय 2, काम खत्म, डन। ओके लेट्स सिंप्लीफाई दिस, 2 8 जा 16, so 12 multiply
8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 1 जा 8 ने 4 12, 12 12 जा 144 અને લાસ્ટ में 0। तो इसका सम ए हो गया। अगर मैं पूरा कैलकुलेशन ना करूं, सिर्फ इसको रीड करके सब भूल जाओ, रीड करके यहां से ट्रिक याद रखो, किसका मल्टीपल है 12 का, डन है 12 का मल्टीपल, कितने मल्टीपल है 15, ओके 15 मल्टीपल है, इन प्लस क्या कर देना है 1, 15 के प्लस 1 करो 16, डिवाइड बाय क्या कर देना है 2, इसको सोल्व करोगे जो आंसर आएगा वो आंसर होगा। आई होप कि एकदम क्लियर है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ सर्कल एंड इट्स टेंजेंट इज नोन एज व्हाट। सर मुझे तो नहीं पता भाई, तो मुझे भी नहीं पता है ना। अगर एक क्वेश्चन आपको नहीं पता है तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो अभी बहुत ही वीक है। अभी 2 मंथ इज रिमेनिंग फॉर बोर्ड एग्जाम एंड आपकी प्रिपरेशन है मान लो कि 5 लेवल पे या 10 लेवल पे है। अगर इसका आंसर आपको अभी भी याद नहीं है, फिर कॉमन पॉइंट बिटवीन अ सर्कल एंड टेंजेंट इज नोन एज व्हाट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, उसका नाम है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, याद रखना। डन। ये जो क्वेश्चन नंबर है वो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 18 कि हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक सर्कल है, उसमें एक टेंजेंट ड्रॉ, यहाँ पे सेंटर है कि सपोज मैं ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करूं, ऐसे जस्ट छू के पास होनी चाहिए, टच हो के पास होनी चाहिए लाइन, इसको क्या बोलते हैं टेंजेंट। कितने पॉइंट में टच करती है, ओनली 1 पॉइंट में। तो इस सर्कल के ऊपर भी ये पॉइंट है P, सपोज इसका नाम P, लाइन का भी वही पॉइंट है, टेंजेंट का भी वही पॉइंट है, दोनों में कॉमन पॉइंट क्या हुआ P। डन। सो इसको जो नेम दिया है वो हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। आपका भी मीटिंग पॉइंट होता होगा ना कहीं, याद करो, जहां पे आप एंड दूसरा कोई मिलता हो, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। यस और नो। डन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19। अरे ये तो कुछ जाना पहचाना सा हमें, हमने सर ऐसा कुछ देखा हुआ है। इसकी तो एकदम इजी ट्रिक आपने बताई थी जो हम भूल गए हैं, वापस एक बार बता दोगे। यस, इसीलिए तो हम यहाँ पे आए हैं, आपको बार बार बताते रहे, आप बार बार भूलते रहो, है ना। फाइंड क्या करना है, पी ऑफ ए बार। याद करो जब भी रेशियो गिवन हो, क्या गिवन हो, रेशियो प्रोबेबिलिटी। पी मतलब पावर बावर ऐसा कुछ नहीं है, पी मतलब प्रोबेबिलिटी। रेशियो गिवन हो, कुछ नहीं करना है, तो पी ऑफ ए बार फाइंड करना है। अपॉन में इन दोनों का प्लस, 8 + 7 क्या होता है 15 होता है शायद, है ना। पी ऑफ ए बार सेकेंड पोजीशन है, यहाँ पे सेकेंड में कौन है 7, आंसर इज डन, 7/15, कुछ सोचना ही नहीं है। डन। सर पी ऑफ ए फाइंड करना हो तो पी ऑफ ए, तो पी ऑफ ए कैसे फाइंड करोगे, सेम टू सेम, डिवाइड में क्या आएगा 8 + 7 क्या होता है 15, फर्स्ट नंबर पी ऑफ ए, यहाँ पे फर्स्ट नंबर 8/15, पी ऑफ ए का आंसर हो गया। डन है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 20, फॉर अ गिवन डेटा इफ z इज इक्वल टू 15, z मतलब क्या, fz लेके आना है, नो भाई, z मतलब मोड, इन x बार मतलब मीन, बार बार बार, x बार मतलब मीन, वो क्या गिवन है 15। फाइंड क्या करना है, m को, m मतलब मीडियन। डन। सो इसके जो तीनों का जो रिलेशन है, तीनों का रिलेशन, तीन तिगड़ा काम बिगड़ा, क्या होता है 3m इज इक्वल टू 2x बार प्लस z। भूल जाओगे, रिलेशन भूल जाओगे, मैं सॉरी, हमारा रिलेशन याद नहीं रहता, ये कहां से याद रहे, है ना। तो इसको याद रखने की एक ट्रिक क्या है कि तीनों को ऑर्डर में, अल्फाबेट्स के ऑर्डर में अरेंज कर देना है। पहले पे किसको बिठाएंगे, m को, फिर किसको बिठाएंगे x बार को, फिर किसको बिठाएंगे z को, अल्फाबेट में। डन। m x z, फिर आगे क्या लिखना है 3 2 + 1, 1 ना लिखे तो भी चलेगा, ऐसे याद रख सकते हो आप। डन है। चलो इसमें हमें फाइंड करना है क्या, m, तो पहले इसको सोल्व कर लेते, 3m 2 × 15 + z, वो भी 15 है, m हो गया 30, 30 + 15 क्या हो गया 45, 3m, m इज इक्वल टू 45/3, 3 गोज टू डिवीजन, m इज इक्वल टू 15। सो इतना सारा कैलकुलेशन थोड़ी ना करना होता है, हमें पता ही है 15 15 15 सेम ही होता है। यस, सेम ही होता है। याद रखना कि अगर आपको इन तीनों में से कोई भी दो की वैल्यू सेम गिवन है, थर्ड भी वही होगा। सी एकदम दिख ही रहा है, अगर a भी x है, a भी x है, तो 2x, x कितने होते हैं, आपका x नहीं, यहाँ पे वेरिएबल x वाली बात हो रही है, 2x + x कितना होता है 3x, ये 3 3 कट हो जाएंगे, m इज इक्वल टू x। नहीं समझ में सर, ऐसे हम थोड़ी ना समझेंगे। ये 3m मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मीन क्या है x,
तो 2x लिख दोगे, z भी कोई भी हो बट वो सेम ही है मीन के साथ, तो वो भी क्या होगा x, मतलब मीन एंड मॉड ने दोनों सेम लिए, वो x ले अज्यूम कर लिया। सो 2x प्लस x क्या हो जाता है 3, 3x 3 3 कट, तो m इज इक्वल टू क्या आएगा x, मतलब मीडियन भी वही होगा। समझ में आ रहा है? तो अगर तीनों में से किसी भी दो की वैल्यू सेम हो तो थर्ड भी वही होगा। ओके, वो हमने याद रख लिया। मतलब अगर किसी एक की वैल्यू 25 है, दूसरे की वैल्यू 25, तो तीसरा भी क्या होगा 25। यस और नो? किसी एक की वैल्यू 18 है, दूसरा 18 है, थर्ड भी क्या होगा 18 ही होगा। डन। बट अगर कोई दो वैल्यू डिफरेंट है तो हम इस फॉर्मूला से इसको सोल्व करेंगे, सब्जेक्ट बना के जो भी फाइंड करना हो। डन है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। ये तो हमारा फेवरेट आ गया, मैच द फॉलोइंग। तो इसमें जो मैच द फॉलोइंग एकदम इजी है, थियोरेटिकल आपको फॉर्मूला बेस के ऊपर ही है, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है, तो भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट आपको याद पता होना चाहिए कि जो 21 22 हो गए वो चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया वॉल्यूम में से मैच द फॉलोइंग आएंगे, 23 24 एरिया रिलेटेड टू सर्कल में से। डन। So 21 century is going on. Area of the base of a cylinder. कितना डिफिकल्ट है सर? एरिया ऑफ बेस, किसका बेस? सिलेंडर का। बेबी को बेस पसंद है, हमें नहीं है। डन। एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, वो क्या होता है? सिलेंडर सर कुछ जाना पहचाना शेप है, ऐसा कुछ होता है। यहाँ पे ऐसे सर्कल होता है, यहाँ पे भी ऐसे होता है। डन। तो इसका जो बेस है, मतलब दिस वन, इसका एरिया क्या होता है? सिलेंडर। जो मार्कर है इसको हम सिलेंडर कंसीडर कर सकते हैं। इसमें जो बेस है, मतलब ये जो आपको सरफेस दिख रही है सामने, इसको अगर मैं ऐसे कवर कर दूं तो सामने क्या दिखता है आपको? भूल जाओ कि मार्कर है, क्या दिखता है? सर्कल, है ना? सर्कल दिखता है ना, और कुछ नहीं दिख रहा है ना किसी को। डन। तो सर्कल का एरिया तो हमें सर याद ही नहीं होता है, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो विच ऑप्शन इज द राइट? बी। इसके लिए आएगा बी। देन 22। सर 22 में गिवन है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। कर्व्ड, CA से, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब कटोरा, याद रखना है। हेमिस्फीयर मतलब कटोरा। कटोरा देखा है ऐसे कुछ होता है? इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, जो ये जो सराउंडिंग का एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया वही लेना है। क्या है फॉर्मूला? 2 पाई आर स्क्वायर। कितना है? 2 पाई आर स्क्वायर। डन। नेक्स्ट है 23। चैप्टर नंबर 11 में से हमारे भाई आ रहे, लॉन्च हो रहे 23 बार। लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, डायरेक्टली चैप्टर में गिवन है आपको फॉर्मूला, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। माइनर आर्क तो वो का जो जनरल फॉर्मूला ऐसा कुछ है, 360 थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ऐसा कुछ दिख रहा है? थीटा बाई 360 2 पाई आर। सर 2 पाई आर जैसा कुछ है ही नहीं, आप गलत बता रहे हो। रुको जरा, सब्र करो। 2 180 जा 360 को सिंप्लीफाई करते हैं, थीटा पाई आर, थीटा पाई आर डिवाइड बाई 180। अगेन चेक करो एक बार क्या आ रहा है, थीटा पाई आर अपॉन 180। कुछ दिख रहा है सी में? ऐसा कुछ दिख रहा है? पाई आर थीटा। विच ऑप्शन इज द करेक्ट? सर बट आपने तो थीटा पाई आर लिखा है, इसमें पाई आर थीटा दोनों सेम होते। भाई सेम ही होंगे ना, तीनों मल्टीप्लाई में। तो पहले 2 इंटू 3 इंटू 4 करें या 3 इंटू 2 इंटू 4 करें, कुछ डिफरेंस होगा? आंसर सेम ही आता है। मल्टीप्लीकेशन में मॉडल चेंज कर सकते। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। एरियाज ऑफ द माइनर आर्क। 24 एरिया ऑफ माइनर आर्क। डन। इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। जब भी आपको याद रखना है, माइनर सेक्टर है, सॉरी जल्दी जल्दी में गलती हो गई, माइनर सेक्टर। तो जब भी आपको सेक्टर गिवन है तो पाई आर स्क्वायर आएगा इंटू में, आर्क गिवन है, आर्क गिवन है तो 2 पाई आर आएगा। डन है? यहाँ पे भी ई था, वो गलत था, ARC आर्क। आर्क हो तो 2 पाई आर, सेक्टर है तो पाई आर स्क्वायर। आर्क हो तो 2 पाई आर, सेक्टर है तो पाई आर स्क्वायर। डन। इसका कुछ सिंप्लीफिकेशन हो ही नहीं सकता, इसको ऐसे ही रखना होगा, थीटा पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री। ऐसा कुछ दिख रहा है सामने ऑप्शन में? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। यस,
ए टिक करके आ जाओ, डन है। तो आई होप कि आपको जो पूरा 13 से लेके 24 के क्वेश्चन है वो क्लियर है। अगर कहीं पे डाउट हो तो एक बार रिवाइज करके वापस वो क्वेश्चन को देखना। फिर भी अगर डाउट हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में बता देना, उसकी मैं शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, डन। तो नेक्स्ट हम सोल्व करने वाले कौन सा पेपर, पेपर नंबर 5। तब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत करते रहिए, रिवाइज करते रहे, नोट राइट करते रहे, डन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।